सीन एक। मोटू पतलू का घर। सुबह सुबह। यह एक शांत और सुहानी सुबह है। सूरज की किरणें धीरे धीरे घर पर पड़ी रेच रही हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। मोटू और पतलू का घर एक छोटे से गांव में स्थित है, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। घर के अंदर मोटू और पतलू अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। घंटी बजती है, मोटू समोसा खा रहा है और पतलू अखबार पाँच रहा है। मोटू को समोसे बहुत पसंद है और वह हर सुबह इन्हें खाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मोटू, अरे यार, कौन है सुबह सुबह? मोटू थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि वह अपने समोसे का आनंद ले रहा था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसकी खाने के समय में खलल डाले। समोसा भी आराम से खाने नहीं देते। मोटू बड्डाते हुए समोसा खाता रहता है। पतलू उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन मोटू की चिढ़ साफ दिखाई देती है। दरवाजा खोलता है, एक औरत खड़ी है। वह औरत बहुत ही परेशान दिख रही है, जैसे उसे किसी मदद की सख्त जरूरत हो। औरत, नमस्ते जी, आप मोटू पतलू प्लम्बर हो? औरत ने विनम्रता से पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। पतलू, चश्मा ठीक करते हुए। जी हाँ, बोलिए। पतलू ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए जवाब दिया। वह हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है। औरत, मेरे घर में नल खराब है, पानी गिरता जा रहा है, ठीक कर दोगे? औरत ने अपनी समस्या बताते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मोटू, मुंह में समोसा ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मोटू ने उत्साह से जवाब दिया। हालांकि उसके मुंह में अभी भी समोसा था। वह हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है, खासकर जब बात किसी की परेशानी की हो। पतलू मोटू को भूलता है। पतलू को मोटू का यह लापरवाह रवैया पसंद नहीं आता। वह जानता है कि काम को गंभीरता से लेना चाहिए, खासकर जब किसी की मदद की बात हो। मोटू और पतलू अपने औजारों को तैयार करते हैं और औरत के घर की ओर चल के लिए लगते हैं। रास्ते में वे अपनी योजना बनाते हैं कि कैसे नल की समस्या को ठीक किया जाए। पतलू हमेशा योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, जबकि मोटू थोड़ा लापरवाह होता है। मोटू, पतलू, तुम हमेशा इतनी चिंता क्यों करती हो? हम इसे आसानी से ठीक कर लेंगे। पतलू, मोटू, काम को गंभीरता से लेना चाहिए। ये किसी की समस्या है और हमें इसे ठीक करना है। दोनों के बीच यह बातचीत चलती रहती है और वे औरत के घर पहुंच जाते हैं। औरत, ये रहा नल, देखो कितना पानी गिर रहा है। मोटू और पतलू नल को ध्यान से देखते हैं और समस्या को समझने की कोशिश करते हैं। पतलू, हमें इसे ठीक करने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन हम इसे ठीक कर देंगे। मोटू, हाँ बिल्कुल, हम इसे जल्दी ठीक कर देंगे। मोटू और पतलू मिलकर नल को ठीक करने में जुट जाते हैं। पतलू की योजना और मोटू की मेहनत से वे नल को ठीक कर देते हैं। और धन्यवाद, आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की। मोटू, कोई बात नहीं, यह हमारा काम है। पतलू, हाँ, हमें खुशी है कि हम आपकी मदद कर सकें। मोटू और पतलू मुस्कुराते हुए औरत को अलविदा कहते हैं और अपने घर की ओर लौट जाते हैं। यह एक और दिन था जब उन्होंने किसी की मदद की और अपनी दोस्ती के बंधन को और मजबूत किया। सीन दो। मोटू पतलू का रिक्शा। थोड़ी देर बाद मोटू पतलू रिक्शे में बैठे हैं। उनके पास औजारों से भरा एक थैला है। मोटू रिक्शे वाले से, भैया जल्दी चलाओ, प्लम्बर लेट थोड़ी ना पहुंचते हैं। रिक्शा चलता है। थैले में से एक हथौड़ा गिरता है। मोटू उसे उठाने के लिए झुकता है। उसका पेट रिक्शे वाले की पीठ से टकराता है। रिक्शे वाला चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, ये बैठे हैं या हाथी चढ़ाया है? मोटू पतलू शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। सीन तीन। औरत का घर। कुछ देर बाद मोटू पतलू घर के अंदर हैं। रसोई में एक नल टूटा हुआ है, पानी बह रहा है। मोटू और पतलू दोनों ही इस समस्या को हल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रसोई में पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। पतलू, नल देखकर, ये तो बहुत पुराना नल है, लगता है इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ खास करना पड़ेगा। मोटू, टेंशन मत ले पतलू, मेरे पास जादुई टेप है, ये टेप सब कुछ ठीक कर देगा। मोटू अपने थैले से टेप निकालता है, नल पर टेप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह टेप लगाता है, पानी और तेज बहने लगता है। मोटू और पतलू दोनों ही हैरान रह जाते हैं। औरत चिल्लाते हुए, अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? मेरा तो पूरा घर डूब जाएगा। तुम दोनों ने तो और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। मोटू पतलू घबरा जाते हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें। पतलू घबराते हुए, मोटू, हमें जल्दी से कुछ और सोचना पड़ेगा, नहीं तो सच में पूरा घर पानी में डूब जाएगा। मोटू, जल्दी से। हाँ पतलू, चलो जल्दी से कुछ औजार ढूंढते हैं।
शायद हमें कोई और तरीका मिल जाए इस नल को ठीक करने का। मोटू और पतलू जल्दी से औजार ढूंढते हैं और नल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वे एक रिंच का उपयोग करते हैं और आखिरकार नल को ठीक कर देते हैं। पानी बहना बंद हो जाता है और दोनों राहत की सांस लेते हैं। औरत मुस्कुराते हुए, शुक्र है तुम दोनों ने आखिरकार नल को ठीक कर दिया। अब मेरा घर सुरक्षित है। मोटू और पतलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। मोटू और पतलू औरत से विदा लेते हैं और घर से बाहर निकलते हैं। वे एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं और अपने अगले साहसिक कार्य की ओर बढ़ते हैं। सीन 4, पानी से भरा घर। थोड़ी देर बाद पूरा घर पानी से भर गया है। मोटू और पतलू बाल्टी से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पानी का स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मोटू और पतलू के चेहरे पर थकान साफ झलक रही है, लेकिन वे हार मानने को तैयार नहीं है। पतलू गुस्से में कहता है, मोटू, ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने नल को ठीक से बंद किया होता तो ये सब नहीं होता। पतलू की आवाज में गुस्सा और निराशा दोनों साफ झलक रहे हैं। मोटू जवाब देता है, अरे यार, मुझे क्या पता था कि टेप काम नहीं करेगा। मैंने तो सोचा था कि टेप से नल ठीक हो जाएगा। मोटू की आवाज में मासूमियत और बेबसी साफ झलक रही है। तभी एक औरत गुस्से से उन्हें देख रही है। वह औरत उनके पड़ोस की है और उसने भी अपने घर में पानी भरते देखा है। वह गुस्से में कहती है, तुम दोनों ने क्या कर दिया? अब मेरे घर में भी पानी भर गया है। मोटू डरते हुए कहता है, सॉरी दीदी, अब हम ठीक से काम करेंगे। हम जल्द ही इस समस्या को हल कर देंगे। मोटू की आवाज में डर और पश्चाताप साफ झलक रहे हैं। फिर मोटू और पतलू मिलकर नल बदलते हैं और आखिरकार पानी बहना बंद हो जाता है। वे दोनों बहुत खुश हैं कि उन्होंने समस्या को हल कर लिया, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें अब और भी सतर्क रहना होगा ताकि ऐसी गलती फिर से ना हो। मोटू और पतलू अब घर की सफाई में जुट जाते हैं। वे फर्श को पोंछते हैं और घर को सूखा बनाने की कोशिश करते हैं। वे दोनों मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। धीरे धीरे घर फिर से साफ और सूखा हो जाता है। अंत में मोटू और पतलू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने एक बड़ी समस्या को हल कर लिया है और अब वे आराम कर सकते हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि उन्हें भविष्य में और भी सतर्क रहना होगा। मोटू और पतलू अब सोफे पर बैठकर आराम करते हैं। वे दोनों बहुत थक चुके हैं, लेकिन वे खुश हैं कि उन्होंने मिलकर समस्या को हल कर लिया। वे जानते हैं कि जब भी कोई समस्या आएगी, वे मिलकर उसका सामना करेंगे। सीन 5, साफ सुथरा घर। कुछ देर बाद मोटू पतलू ने सारा पानी साफ कर दिया है और अब घर पहले जैसा चमक रहा है। औरत मुस्कुराते हुए कहती है, वाह, बहुत अच्छा काम किया। मोटू शर्माते हुए जवाब देता है, अरे दीदी, छोटी सी बात। पतलू भी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, हम तो बस अपना काम कर रहे थे। औरत उन्हें पैसे देती है और मोटू पतलू खुश होकर चले जाते हैं।